आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास डेविड पी ऐसे गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। मॉर्निंग वॉइस द्वारा सुनने वाला तमाम भाई बहनों को, मेरे प्रिय जनों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबको जय मसीह की। आज का संदेश का शीर्षक यही है, परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है। आदम ने पाप किया, पर परमेश्वर ने आदन वाटिका में उतर आया और आदन को बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और आशीष दी और बादशाह बांधी। परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया और भविष्य की बातें बताई। परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर ने हम विश्वासियों को क्यों बुलाया? 4-5 बातें हैं, मैं आप लोगों को सामने वो घोषणा करना चाहता। प्रथम यही है, स्थायी ये है, अटल ईश्वरीय संगति के लिए। पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय का 9वां पद में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पहले यूना पहले अध्याय का 3 पद। परमेश्वर की बुलाहट अटल है। रोमियो की पत्री और अध्याय 11-29 पद में लिखा है, पहली शताब्दी के विश्वासी सह विश्वासियों के साथ संगति रखने में लावलीन रहे। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 में एक चेतावनी भी हमें दी है, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरी बात यही है, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया है। रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 6वां पद। हम यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह हमारा है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने जो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम सब विश्वासी भाई हैं और यीशु मसीह हमारा जो पहलौटा भाई है। रोमियो 8वां अध्याय 29 में लिखा है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर की कोई भी योजना नहीं है। तृतीय और तीसरा बात यही है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 7वें पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पतरस पहले अध्याय का 15 पद में लिखा है। एक विश्वासी के संपूर्ण जीवन एक जो पवित्रता का जीवन होना है। एक परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जितना परमेश्वर पवित्र है, उतना पवित्र बनने का समर्पण और प्रार्थना हमारी भी होने चाहिए। हमें
दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है, और रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करना है। जो पहले जो भजन संहिता में वो लिखा है, और इस वचन के हिसाब से हम वो पालन करें तो अनुग्रह हमारे जीवन में मिल जाएंगे। चौथी बात यही है, स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है। गलातियों 5 अध्याय के 13 पद में हम पहले पाप के, मृत्यु के, शैतान के और जो व्यवस्था के अधीन थे, लेकिन प्रभु ने हमें इन सबसे स्वतंत्रता कर दिया है। इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। प्यारों, 5वीं बात यही है जो पहले पत्रस 5वां अध्याय का 10वां पद में लिखा है, जो अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अनंत महिमा प्रभु यीशु की दिव्य महिमा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 14 पद में है। महिमा पाने के लिए कष्ट भी सहना होगा। कष्ट और क्लेश में स्थिर रहकर अधिक से अधिक महिमा पाए। जो 6वीं बात यही है, बुलाने वाला के गुण जो प्रकट करने के लिए बुलाया है। पहले पत्रस 2 अध्याय का 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, हम अंधकार में थे परंतु प्रभु ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमें अपने जीवन के द्वारा और वाणी के द्वारा प्रभु के गुण प्रकट करना है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर के सभी गुणों को प्रकट करने के लिए हमें अवसर मिला है। याद रखें, हम में से कोई भी ज्ञानवान था, सामर्थी या कुलीन ना था, परंतु परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्यारों, अभी तक प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट आपको नहीं मिला तो प्रभु आपको बुला रहे हैं, आइए मेरे पास आइए, तो मेरा जो जुआ लेकर सीखें। तो हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु को धन्यवाद और स्तुति महिमा करें। प्रभु का वचन सीखो और प्रभु का आशीष अपने जीवन में पाओगे। तो परमेश्वर की बुलाहट के बारे में 6 बात आज जो सुनने के लिए मौका आप लोगों को मिला है, और इस वचन के हिसाब से अपना जीवन प्रभु के जो हाथ में हम सौंप देंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा जो सुनने वाला तमाम मेरा श्रोतागणों को अनुग्रह और आशीष दे।